हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रशांत गंगवार है और मेरा बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग से है। बस अपने बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। और पिछले 8 ईयर्स से कॉन्टिन्यूअस हम लोग नीट के लिए टीच कर रहे हैं और हम देख रहे हैं एवरी ईयर कि जो करा रहे हैं आराम से बच्चे पेपर को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का ही एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। कल की जो मैंने क्लास ली थी, इस क्लास में सारे लोग बैठे हुए हैं। ठीक, कल की जो मैंने क्लास ली थी बच्चों को ड्रैगो रूल सिखाया था, बताया था ड्रैगो रूल के बारे में कि ड्रैगो रूल कहाँ पर अप्लाई होता है, ड्रैगो रूल क्या सिखाता है हमें, किन कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ड्रैगो रूल एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल क्या कर देता है, इन सब की बात मैंने जो कल क्लास ली थी उसमें मैंने सारी बातें की थी। आज मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाने जा रहा हूं और जब हाइब्रिडाइजेशन जो मैं सिखाने जा रहा हूं तो बच्चों क्या मतलब है हाइब्रिडाइजेशन का, क्या बताता है हाइब्रिडाइजेशन, हम सब पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक, देखो सबसे पहला पॉइंट जो मेरा आपको हाइब्रिडाइजेशन में बता रहा हूं वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि हाइब्रिडाइजेशन इज एन एक्सपेंशन ऑफ बीबीटी। मैंने क्या बोला? हाइब्रिडाइजेशन किसका एक्सपेंशन है? बीबीटी का एक्सपेंशन है। मेरी बात क्लियर हुई? फिर से रिपीट करता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन इज एन एक्सपेंशन ऑफ बीबीटी। हाइब्रिडाइजेशन किसका एक्सपेंशन है? बीबीटी का एक्सपेंशन है। सेकंड पॉइंट, जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करते हैं तो क्या बनती है? न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है। फिर से रिपीट करता हूं, जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करते हैं तो एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है। 2 पॉइंट्स मेरे बिल्कुल क्लियर हो गए, मैं इनको लिख नहीं रहा हूं, मैं ओरली आपको बता रहा हूं। ठीक, यही का यही, बिल्कुल यही का यही याद करा दूंगा सारी चीजें। तीसरा पॉइंट, बिफोर ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन अकर। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि बिफोर ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन अकर। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि हाइब्रिडाइजेशन इज एन एक्सपेंशन ऑफ बीबीटी। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल को जब कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलती है? न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलती है। और तीसरा, बिफोर ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन अकर। ठीक, अब पहले मैं एक बात बताने जा रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है कि मैंने बोला ना कि पहला पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन इज एन एक्सपेंशन ऑफ बीबीटी। तो देखो, अब देखो मैंने यहां क्या अप्लाई किया, अप्लाई, ध्यान से क्या अप्लाई किया? बीबीटी। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। हमने किसको अप्लाई किया यहां पर? पहले बीबीटी को अप्लाई किया। कि क्या मतलब था, कैसे हाइब्रिडाइजेशन का आगे जन्म हुआ, सारी बातों पर बात करते हैं। देखो जैसे एक मॉलिक्यूल है अपने पास, फॉर एग्जांपल CH4, कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कैसे आगे चर्चा करनी है हमें, कैसे हमें इस पर बातें करनी है। ठीक है, ये सारी बातें हमें करनी है। और बीबीटी क्यों फेल हो गई थी ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो देखो अगर मैं बात करूं कार्बन के एटॉमिक नंबर की, तो कार्बन के एटॉमिक नंबर है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 और 2p2। क्लियर है? और हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर हो गया, सॉरी एटॉमिक नंबर 1 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s1। अब देखो ध्यान से यहां पर, अगर मैं यहां कार्बन के ग्राउंड स्टेट बनाऊं तो कार्बन की देखो ग्राउंड स्टेट भैया यही तो बनेगी। देखना जरा, इसको मैंने लिखा ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले कि यहां ऊपर मैंने कार्बन लिख दिया एक बार और यहां लिखा 1s2 और यहां पर लिखा 2s2 और यहां पर मैंने लिखा फिर से 2p2। तो इसकी मैं ग्राउंड स्टेट बना रहा हूं। ग्राउंड स्टेट में देखो S में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने दोनों लिख दिए। यहां पर 2 में बेटा S में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने दोनों भर दिए। P में देखो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 3 बोल रहा हूं, 3 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहां 2 भर दिए। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भर दिए, अब मैं बात करता हूं एक्साइटेड स्टेट की कार्बन के। एक चीज बताओ भाई मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा दुनिया में कोई ऐसा है कि जो ज्यादा एनर्जी लेवल से कम एनर्जी लेवल में आना चाहे? बताओ सारे लोग, नहीं है ना। यानी कि हर कोई कहां जाना पसंद करता है? कम एनर्जी लेवल से ज्यादा एनर्जी लेवल में जाना पसंद करता है। ठीक, तो वैसे ही एक बात आपने पीरियोडिक टेबल में सीखी थी और मैंने आपको सिखाई भी थी कि इलेक्ट्रॉन
जब भी जंप करते हैं तो सेल के हिसाब से करते हैं, कभी भी सब सेल के हिसाब से नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सब सेल में एनर्जी का गैप कम है और सेल में एनर्जी का गैप ज्यादा है। ठीक, तो ध्यान रखो, ज्यादा प्रीवियस नहीं चलते हैं। तो अब आप कहो कि बनेस का इलेक्ट्रॉन 2p में कूद पाएगा, तो नहीं कूद पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां सब सेल क्या है, 1 है, और यहां पर सेल क्या है, 2। तो इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए सेल हमेशा देखना कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये जो है वैसा ही रहेगा, और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन कूद के कहां चला जाएगा, यहां पर एक्साइटेड स्टेट में, यहां पर आ जाएगा। यानी कि देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर 2, तीनों भर गए, यानी कि 1, 2 और 3। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, ये एक s है, p के पास 3 होते हैं, एक px है, दूसरा py है, और तीसरा क्या है, pz है। सही है भाई? अब देखो यहां पर ध्यान से, अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितने हाइड्रोजन है, 4। तो मैंने देखो बेटा एक हाइड्रोजन ये बनाया, इसकी स्पिन को मैंने अपोजिट रखा। एक हाइड्रोजन मैंने यहां पर बनाया, इसकी स्पिन को मैंने अपोजिट रखा। एक हाइड्रोजन मैंने और बनाया यहां पर, इसकी स्पिन को भी अपोजिट कर दिया, और यहां पर एक हाइड्रोजन की इसको भी अपोजिट कर दिया। बात मेरी क्लियर हुई सारे बच्चों? मैं बहुत आराम से चल रहा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आप ध्यान से देख रहे होगे यहां पर। अब देखो इस सबके पास क्या है, s है, इसके पास भी क्या है, s है, इसके पास भी क्या है, s है, और इसके पास भी क्या है, s है। ठीक, तो देखो आप, अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू बीबीटी यहां पर कैसी ओवरलैपिंग हो गई, एसएस ओवरलैपिंग हो गई, यहां पर कैसी ओवरलैपिंग हो गई, एसपीएक्स ओवरलैपिंग हो गई। सही है? जो जो मैं देखो चौक से डब कर रहा हूं, यहां पर बेटा कैसी ओवरलैपिंग हो गई, एसपीवाई ओवरलैपिंग हो गई, और यहां पर बेटा कैसी ओवरलैपिंग हो गई, एसपीजेड ओवरलैपिंग हो गई। क्लियर है? यानी कि बीबीटी देखो क्या कह रही है, ध्यान से देखना। बीबीटी क्या कह रही है? बीबीटी कह रही है कि देखो एक CH4 का मॉलिक्यूल है, ये CH4 का मॉलिक्यूल है, ये देखो, ये CH4 का, वो कह रही है कि इसमें 4 बॉन्ड बन रहे हैं, हम सबको दिखाई दे रहे हैं 4 बॉन्ड। यानी कि ये जो वाला बॉन्ड है ये कैसे बन रहा है, SPX ओवरलैपिंग से बन रहा है। दूसरा वाला बॉन्ड SPY ओवरलैपिंग से बन रहा है। तीसरा वाला बॉन्ड SPZ ओवरलैपिंग से बन रहा है, और एक बॉन्ड SS ओवरलैपिंग से बन रहा है। अब यार बड़ा चक्कर है ये तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? बोले एक ही मॉलिक्यूल में, भाई ऐसा थोड़ी है कि कार्बन हाइड्रोजन इधर से देखोगे तो ऐसे करके देखोगे तो अलग दिखेगा, ऐसा थोड़ी है। यानी कि चश्मा लगा के देख रहे हैं कि भाई अरे कहीं अलग तो नहीं दिख रहा है, तो भैया ऐसा नहीं है। यानी कि क्या दिख रहा है हमें, जो बीबीटी कह रही है, अकॉर्डिंग टू बीबीटी कह रही है कि 3 बॉन्ड सेम है और चौथा बॉन्ड अलग है। कि पता चला ऐसे करके देख रहे हैं कि भैया अरे कहीं अलग ना दिख जाए, अरे नहीं भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन से बनने वाले चारों बॉन्ड कैसे हैं, सिमिलर हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। ठीक, अब देखो इनमें कोई भी अंतर नहीं है, यानी कि चारों के चारों बॉन्ड कैसे थे, सिमिलर थे। लेकिन बीबीटी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। बीबीटी कह रही थी कि 3 बॉन्ड सेम होंगे और एक बॉन्ड कैसा होगा, अलग होगा। लेकिन जब देखा गया, इसको देखा गया, जब इसको चेक किया गया, जब हाइब्रिड स्टेट चेक की गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं निकला। जब इसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो जो हमारा CH4 का जो मॉलिक्यूल था, इसका जो हाइब्रिड स्टेट थी वो निकल कर आई थी sp3। कैसी निकल के आई थी, sp3। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि पहले इंटरमिक्सिंग होगी, उसके बाद क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि पहले इंटरमिक्सिंग होगी और उसके बाद क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, तभी इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, sp3 देखी गई। ठीक, जब यहां तक हाइब्रिडाइजेशन ने बीबीटी को गलत प्रूफ कर लिया कि भाई जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो CH4 का मॉलिक्यूल है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाले जो भी बॉन्ड हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि 3 बॉन्ड सेम हो और चौथा बॉन्ड कैसा हो, अलग हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जब एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया, इसकी हाइब्रिड स्टेट देखी गई, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा गया तो वो कितना आया, sp3 आया। और जब sp3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन ने इस बात को बोली, यानी कि पहले इंटरमिक्सिंग होगी, उसके बाद फिर क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। ठीक, अब इसके बाद एक चीज का जन्म हुआ जिसको हम बोलते हैं
स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेरिक नंबर। यानी कि स्टेरिक नंबर की बात करें हम लोग, स्टेरिक नंबर की अगर बात करें यहीं पर, ठीक है, स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। और स्टेरिक नंबर अगर 3 है, यहां से थोड़ा सा रफ करते हैं, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, 1 मिनट, यहां से थोड़ा सा रफ करते हैं, ठीक है, इधर से लिखते हैं, यहां से, सॉरी यहां लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि यहां पर स्टेरिक नंबर, ठीक, अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो उसके हाइब्रिड स्टेट क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp। स्टेरिक नंबर अगर 3 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, ठीक। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। और स्टेरिक नंबर अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। अगर स्टेरिक नंबर 6 है तो आएगा sp3d2, ठीक। यहीं पर स्टेरिक नंबर 7 है तो आएगा sp3d3। क्या आएगा? sp3d3। 3 और 3, 3 + 3 6 + 1 7। बस 7 तक की हमें बात करनी, हमारे कोर्स में स्टेरिक नंबर 7 तक की बात है, ठीक। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन ने और क्या इंपॉर्टेंस दी। हाइब्रिडाइजेशन ने कहा, हाइब्रिडाइजेशन ने बात में एक और पॉइंट आपको बताते हैं। एक तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, जैसे कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। क्लियर है मेरी बात? ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, देगा किसी ने कुछ नहीं था। मेरी बात पहले क्लियर हुई। दूसरी बात, इसने आने वाले जितने भी ये कंपाउंड आप देख रहे हो, इन सब की ज्योमेट्री और शेप में बहुत हेल्प की थी। बोले अगर तुमने हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट कर ली तो तुम किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री को बहुत आसानी से बता सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैं अगर बात करूं यहीं पर ही, यहां से देखना, ये देखो मैंने यहां पर एक लाइन खींच दी आपके लिए। अब इधर चलते हैं सीमा रेखा के बाहर। अब देखो, अब मैं इसके बाद बात करूं, अब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। तो कैसे? यानी कि एक बात आपको याद रख लेनी है, क्या है? स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट होता है? ये जो स्टेरिक नंबर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, कैसे कैलकुलेट होता है? हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है। यानी कि जो स्टेरिक नंबर आ रहा है, जो स्टेरिक नंबर आया है, यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या है बेटा? लल्ला लोन पेयर। मैं लल्ला लोन पेयर बोलता रहता हूं अधिकतर, इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? लोन पेयर कहलाते हैं। बहुत अच्छी बात आपको समझ में आ गई। यानी कि अब देखो, अगर कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन, बिंदी जो बना रहा हूं डार्क करके, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक लोन पेयर हो गया। सही है भाई। यहीं पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 लोन पेयर हो गए बच्चों। यहीं पर अगर 1 2 3 4 5 6, तो मतलब क्या हो गया? 3 लोन पेयर हो गए। अरे सर, हमने तो ऐसे भी केस देखे हैं जिन पर ऑड इलेक्ट्रॉन भी तो बचता है। बात करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? सब पर बात करेंगे भी, कैसे वो केस हैंडल किया जाता है आपको ये भी बताऊंगा मैं भी। अभी तो मैं बेसिक चीजें सिखा रहा हूं। एक सिग्मा मतलब एक सिंगल, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और बाकी ऊपर एक पाई नीचे एक पाई, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्ट लेता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पार्ट लेते हैं, पाई बॉन्ड पार्ट नहीं लेते हैं। सही है भाई। अब मैं आपको चीजें सिखाता हूं कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। मैं बहुत पहले स्ट्रक्चर बना के सिखाऊंगा, फिर उन्हीं मॉलिक्यूल का डायरेक्ट आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगा, ठीक आपको। लेकिन मैं जब शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा तो आपको 2-3 बातें मेरी हमेशा के लिए याद कर लेनी है, कभी कोई हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, देखो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिया, यहीं पर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा बड़ा लिखूंगा एग्जाम्पल को, CO2। मैंने क्या लिखा क्वेश्चन? CO2। यानी कि पहले मैंने क्या कहा? पहले मैं स्ट्रक्चर बना के सिखाऊंगा। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। मैं एक बार एक बात को रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको पीरियोडिक टेबल पर पढ़ा चुका हूं। ओल्ड इज गोल्ड, मैंने क्या बोला? ओल्ड इज गोल्ड। पहले में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। दूसरे में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2।
थर्ड ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। अब सब आप लोग कहोगे सर अब तो 13 लिखा है, मैं कह रहा हूं ओल्ड इज गोल्ड, 13 को क्या बोलोगे? 3। तो 3 में कितने हो गए? 3। 4 में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। 5 में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। 6 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। 7 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। और 8 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। क्लियर है मेरी बात? बहुत ध्यान से देखो यहां पर। अब कार्बन फोर्थ ग्रुप, कार्तिकेयन, शिव, गणेश, संग, पार्वती फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है, तो बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो 4 अगर इलेक्ट्रॉन है तो चारों ने बॉन्ड बना लिए। लुईस डॉट आप पहले ही मैं पढ़ा चुका हूं आपको, अब यहां पर बार बार नहीं बताऊंगा। यानी कि देखो, यानी कि एक सिग्मा दूसरा सिग्मा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने बॉन्ड बना लिए। क्या इसके पास कोई भी लल्ला लोन पेयर बचा? कोई भी लल्ला लोन पेयर नहीं बचा। जब कोई लोन पेयर नहीं बचा तो नंबर ऑफ सिग्मा कितने आ गए? 2 आ गए। लल्ला लोन पेयर कितने हो गए? 0 हो गए। और 2 सिग्मा का मतलब क्या होता है? sp। सही है। अगला मैंने मॉलिक्यूल लिखा, अगला एग्जांपल मैंने लिखा फॉर BeCl2। भैया ये BeCl2 अभी सॉलिड स्टेट में नहीं है, अभी ये BeCl2 सॉलिड स्टेट में नहीं, ये अपना नॉर्मल स्टेट, जो भी लिखे वेपर लिखे लिख के आपको उससे कोई लेना देना, लेकिन सॉलिड में नहीं है। क्योंकि जब ये सॉलिड में लिखा होता है तो ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बना देता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अभी ये नॉर्मल है, यानी कि बेरिलियम सॉरी Be, यहां से एक Cl लगाया है, यहां पर मैंने दूसरा Cl लगाया है। बेरिलियम के बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, नंबर ऑफ सिग्मा कितने हो गए? 1। नंबर ऑफ सिग्मा कितने हो गए? 1, यानी कि 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, यानी कि 2 सिग्मा का मतलब क्या आ गया? sp। ये तो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका हो गया। अब आप देखो, अब मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूं कहां तक आप स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक, जब आप पे पॉजिटिव चार्ज वाले क्वेश्चन आएंगे, आप पर निगेटिव चार्ज वाले क्वेश्चन आएंगे, वहां पर आप परेशान हो जाओगे। यानी कि मैं इसके बाद अगर बात करता हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, जैसे यहां पर देखो ध्यान से कि मैंने लिखा CH4 का मॉलिक्यूल। क्या लिखा मैंने? CH4 का मॉलिक्यूल। कैसे इसको डायरेक्ट करेंगे? ठीक है, कैसे लिखेंगे? अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उनको ध्यान से नोट डाउन कर लो कॉपी में, कि कैसे हम सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करेंगे और कैसे हम टर्मिनल एटम को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ठीक, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये देसी फंडा है कि सेंट्रल एटम हमेशा आपको अकेला दिखाई देगा, उसको आपको अकेला ही रखना है। ठीक, सेम एटम होंगे, बताऊंगा सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन से क्लियर करूंगा। पहले मेरी लाइन एक याद रखो, सेंट्रल एटम हमेशा कैसा होगा? अकेला होगा। बाकी बचे हुए एटम सब किसमें छोड़ दो? टर्मिनल एटम में छोड़ दो। छोड़ दिया आपने। हाइड्रोजन किसी के साथ सेंट्रल एटम नहीं बन सकता, बिल्कुल लिख लो, बिल्कुल लिख लो, हाइड्रोजन कभी किसी के साथ सेंट्रल एटम नहीं बन सकता। ठीक, अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं कि सेंट्रल एटम यहां पर कौन होगा, अगर मैं बात करूं यहां पर सेंट्रल एटम कौन होगा, तो सेंट्रल एटम की अगर बात करूं मैं, तो सेंट्रल एटम कौन होगा, यानी कि सेंट्रल एटम यहां पर बनेगा कार्बन। कौन बनेगा? कार्बन। देखो कार्बन कैसा है? अकेला है। दूसरी एक चीज और बताता हूं, ठीक, इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और नीचे जाने पर कम होती है। जो सेंट्रल एटम होंगे वो कैसे होने चाहिए? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक, कोई बात नहीं, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। यानी कि अब देखो, मुझे तो सबसे अच्छा तरीका लगता है कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसी के साथ सेंट्रल एटम हो नहीं सकता, तो बचा कौन? कार्बन। और यहां कोई और होता तो सेंट्रल एटम हमेशा कैसा होना चाहिए? अकेला होना चाहिए। अच्छा, ठीक, किसी की बैलेंसी निगेटिव हो पॉजिटिव हो आपको साइन नहीं लेना है, लिख लो, किसी की बैलेंसी निगेटिव हो पॉजिटिव हो आपको साइन नहीं लेना है, किसी भी हालत में आपको साइन नहीं लेना है। लिख लो अपनी कॉपी में ये बात, ठीक है। हाँ, मैं बार बार कई चीजों को रिपीट कर रहा हूं कि आपको साइन नहीं लेना है बैलेंसी का। देखो क्यों बोल रहा हूं, अब कार्बन फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट था, इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। ये बात मैं इसलिए सिखा रहा हूं आपको, इससे आपको लल्ला लोन पेयर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और वेस्पर थ्योरी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो भाई ध्यान से, यहां पर हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है? आप कहोगे +1, मैं कहूंगा साइन नहीं लेना है, 4 बन जा 4, और यहां पर इसमें से क्या कर दो? माइनस। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो हमेशा क्या बचेंगे? इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ये 0 क्या बच गए? इलेक्ट्रॉन बच गए। और 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 0 लोन पेयर।
जितने टर्मिनल एटम होंगे जिनको मैंने चौक से अंडरलाइन किया है उतने ही सिग्मा बॉन्ड होंगे, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 0 लल्ला लोन पेयर हो गए। 4 का मतलब क्या होता है? sp3। सही है। अब देखो अगला एग्जांपल मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल PCl5। क्या लिखा मैंने? PCl5। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, फास्फोरस 15 बोलो या 5 बोलो, 5th ग्रुप का एलिमेंट है। हैलोजन की वैलेंसी -1 होती है, लेकिन मैंने कहा साइन कन्वेंशन नहीं लेना है, तो 5 बन जा, क्या हो गया? 5। और 5 में से क्या किया आपने? माइनस किया, तो 5 में 5 गए, 0 बचे। ये कभी भी ध्यान रखना, पहले लिखोगे क्या? इलेक्ट्रॉन, तो 0 इलेक्ट्रॉन आ गए। 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब 0 लल्ला लोन पेयर होंगे। यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सारे लोग देखकर बताओ कितने आ गए? 5 आ गए। और 5 को आप क्या लिखोगे? sp3d। ठीक, यहीं पर अगला एग्जांपल लिखता हूं मैं, अगला एग्जांपल SF6। क्या लिखता हूं मैं? SF6। पक्का गारंटी है, एक ही लेक्चर में आपको मैं हाइब्रिडाइजेशन सिखाकर जाऊंगा, पक्की गारंटी है मेरी। SF6 यानी कि सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि 6 बन जा, कितना हो गया? 6 हो गया। और 6 में से 6 गए, कितने बचे? 0 बचे। 0 इलेक्ट्रॉन, और 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 0 लोन पेयर, यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ कितने आ गए? अरे जल्दी बोलो, अरे जोर से बोलो। यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए? 6। और 6 का मतलब क्या हो गया? sp3d2। स्टेरिक नंबर 6 होता है तो उसको क्या लिखते हैं हम? sp3d2। मैंने लिखा यहां पर IF7। कितना लिखा? IF7। आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी। आयोडीन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 बन जा, 7 में से 7 गए, जल्दी बताओ कितने बचे? 0 इलेक्ट्रॉन। 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब 0 लल्ला लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 7। लल्ला लोन पेयर कितने हैं? 0। 7 + 0 7। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3 और d3। क्या आ गया? sp3 और d3 आ गया। अब देखो यहीं पर इसके आगे अगर बात करूं, इसके आगे की क्वेश्चंस की बात करूं, अब कुछ क्वेश्चंस मैं इस बोर्ड को रफ करता हूं, रफ करने की नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और इसके बाद मैं वो वाले क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिन पर आपको क्या देखेंगे? लोन पेयर भी दिखाई देंगे, पॉजिटिव चार्ज भी दिखाई देंगे, निगेटिव चार्ज भी दिखाई देंगे। देखिए ये आपने सब नोट कर लिया होगा इधर। देखिए अब ध्यान से देखिए, आप आगे के क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं। अब देखें यहां पर, अब लोन पेयर वाले केसेस लेता हूं, आगे से क्वेश्चंस। देखिए मैंने लिखा PCl3। क्या लिखा मैंने? PCl3। फास्फोरस के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम देखना आ गए, मैंने क्या कहा? शेर हमेशा अकेला आता है। ठीक, यानी कि सेंट्रल एटम अकेला होगा। 3 बन जा, 3। 5 में से 3 गए, कितने बचे? जल्दी बचाओ। एक गलती नहीं करना, डायरेक्ट लोन पेयर मत लिख देना। यानी कि यहां पर क्या आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? 1 लोन पेयर हो गया। क्या हो गया? 1 लोन पेयर हो गया। यानी कि अगर 1 लोन पेयर हो गया तो जल्दी बताओ नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं? 3। लल्ला लोन पेयर कितना आया? 1। 3 + 1 कितना हो गया? 4। और 4 को आप क्या लिखोगे? sp3। क्या लिखोगे? sp3। वेरी गुड। आ जाओ फिर से, जीनॉन F6। क्या लिखा मैंने? जीनॉन F6। ठीक, यानी कि जीनॉन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 6 बन जा, 6। 6 में से 8 में से 6 गए, कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना आ गया? 1 लोन पेयर। ठीक, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 6 + 1 7। 7 का मतलब क्या हो गया? sp3d3। सही है। अगले केस पे आ जाओ। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा डिफरेंट। हाँ, मैंने लिखा गंगा जल। मैं H2O को अक्सर गंगा जल बोलता।
H2O को मैं अक्सर गंगा जल बोलता हूं, और H2O को जब मैं अक्सर गंगा जल बोलता हूं तो मैंने देखो H2O को, अब आप क्या लिखोगे H2O को, ध्यान से देखो, सारी क्लास के बच्चे यहां ध्यान दो, देखो क्या लिखोगे, OH2, क्या लिखोगे, OH2 लिख दो। मैंने क्यों ऐसा लिख दिया गंगा जल को, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी किसी के साथ सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। तो ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और 2 बन जा 2, 6 में से 2 गए, कितने बचे जल्दी बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन, कितने लल्ला लोन पेयर, 2 लल्ला लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2, लल्ला लोन पेयर कितने हो गए, 2, 2 + 2 कितने हो गए, 4, 4 का मतलब क्या हो गया, sp3। अगला क्वेश्चन NH3, देखो क्या लिखा मैंने, NH3। अब देखो नाइट्रोजन बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 3 बन जा 3, 5 में से 3 के कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, एक लोन पेयर। 3 + 1 कितना हो गया, 3 + 1 जल्दी बोलो, 4 होता है। और 4 का मतलब मैं आपको बार बार बता चुका था, क्या होता है 4 का मतलब, sp3, ठीक है। अब और आपको केस कराते हैं, अब आप लोन पेयर के क्वेश्चन कैलकुलेट करना सीख गए। अब मैं एक पॉजिटिव साइन का, जैसे मैंने और क्वेश्चन करेंगे, CH3+, क्या लिखा मैंने, CH3+, कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं लेनी। अरे प्रशांत सर जब तक है टेंशन ही नहीं लेनी आपने। फिर मैंने लिखा, देखो यहीं पर SO4 पर डबल नेगेटिव, सल्फर की स्टेट देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो कैसे, एक और लिखता हूं क्वेश्चन, PH4 पर प्लस। एक चीज ध्यान रखना बहुत ध्यान से, PH4 पर जब प्लस लग जाए तो ये ड्रैगो कंपाउंड के अंडर में नहीं आता है। बस अभी मैं इतनी लाइन बोल रहा हूं, उसको नोट कर लो, चार्ज बाद लग जाए तो नहीं आएगा, बस खत्म बात, ठीक। PH4+, SO4 डबल नेगेटिव, CH3+, और चलिए पहले यहां देखो अब क्या होता है अंतर, क्या डिफरेंस आएगा। जब भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा तो सेंट्रल एटम पर एक इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे, जितने भी पॉजिटिव लगे हो, मतलब 1 लगा है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 लगा है तो 3 इलेक्ट्रॉन, उतने इलेक्ट्रॉन आप कम करते चले जाओगे। अगर यहीं पर हम बात करें निगेटिव चार्ज की, तो सेंट्रल एटम पर उतने ही उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, आप बढ़ाते चले जाओगे। यहीं पर इसके बाद मैं बात करूं, यहां पर कितने पॉजिटिव है, 1, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करते चले जाओगे, कम करते चले जाओगे। जैसे एक और एग्जांपल लिख देता हूं, NH4+, अमोनियम आयन, ठीक। तो देखो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, पहले मैंने लिख दिया कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, लेकिन एक पॉजिटिव है तो कितने हो जाएंगे यहां पर, 3। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे यहां पर, 3 बन जा 3 में से 3 गया, कितना बचा, 0 इलेक्ट्रॉन, और 0 इलेक्ट्रॉन मतलब 0 लल्ला लोन पेयर, यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, 3, लल्ला लोन पेयर कितने हो गए, 0, 3 का मतलब जल्दी बताओ क्या होता है, sp2। अब देखो यहां पर, अब इसको देखो, सल्फर की बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, लेकिन यहां पर कितने माइनस है, जल्दी बोलो, 2, तो 6 + 2 यहां कितने हो गए, टोटल 8। सल्फर की बैलेंस शेल में फिर से बोल रहा हूं कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और -2 लगा है, तो मैंने क्या कहा, अगर नेगेटिव होगा तो आप क्या करोगे, उतना ऐड करते चले जाओगे। तो -2, 6 + 2 कितना हो गया, 8। और अब देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, जल्दी बोलो। कुछ लोग देखो पूरी क्लास में बोल रहे हैं -2। मैंने कहा जब तक आप हाइब्रिड स्टेट की बात कर रहे हो आप प्लस माइनस भूल जाओ, कितनी याद रखोगे, 2, तो 4 2 जा कितना हो गया, 8 में से 8 गए, 0 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि 0, लल्ला लोन पेयर आ गए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है, लल्ला लोन पेयर 0 है, 4 का मतलब क्या होता है, sp3। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत कूल तरीके से क्लास चल रही है, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है क्लास में। यानी कि फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की मैं लिख देता हूं, अच्छा 5 है बैलेंस शेल में, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 1 कम करो, क्या करो, 1 कम करो, तो जब 1 कम किया तो यहां कितना हो गया, 4। अब देखो आप अब सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 बन जा 4 में से 4 गए, 0 इलेक्ट्रॉन, और 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब 0 लोन पेयर, यानी कि अगर 0 लोन पेयर आ गए तो लल्ला लोन पेयर 0 हो गए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है, 4 + 0 4 का मतलब क्या हो गया, sp3।
इसके बाद देखो NH4 पे मैंने एक प्लस लगाया, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि, लेकिन प्लस था तो हमने क्या किया, 5 को मारो गोली। अब यहां पर कितना आ गया, एक कम कर दिया तो 4 बन जा 4, यानी कि 4 में से 4 गए 0 इलेक्ट्रॉन, और 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या बचा, 0 लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए 4, लोन पेयर कितने हो गए 0, और ये कितना बच गया sp3। यानी कि मैं बार बार आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, कभी भी जब आप माइनस करो किसी भी क्वेश्चन में, पहले इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इलेक्ट्रॉन के आधे क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। गलती मत कर देना बेटा शॉर्ट ट्रिक में, ठीक। अब देखो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। O3 का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो आपने तो कोई टेंशन नहीं, प्रशांत सर है तो सब कुछ मुमकिन है। इसको क्या लिखोगे, O इंटू O2, तो एक हो गया सेंट्रल एटम, दूसरा O हो गया टर्मिनल एटम। इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, 2 2 जा 4, 6 में से 4 गए कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितना हो गया 1 लोन पेयर। क्या हो गया 1 लोन पेयर, यानी कि नंबर ऑफ, जल्दी बोलो, सिग्मा कितने हो गए 2, लल्ला लोन पेयर कितने हो गए 1, 2 + 1 3, 3 का मतलब क्या हो गया sp2। I3 मैंने कितना लिखा I3 इसको लिखा मैंने I इंटू I2, ठीक। कंपाउंड पे गलती हो गई, यहां पर एक माइनस लगा लो, यहां पर एक माइनस इधर बढ़ा दो, तो 7 आयोडीन, फिर कल बार आई आंटी, ठीक। आयोडीन आ गया। आयोडीन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। अगर आयोडीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, तो 7 में से 7 + 1 कितना हो गया 8, और 2 बन जा 2, 8 में से 2 गए कितने बचे 6, और 6 का मतलब कितने लोन पेयर आ गए 3 लल्ला लोन पेयर। बहुत अच्छा केस है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। 2 सिग्मा + 3 लल्ला लोन पेयर 5, और 5 का मतलब क्या हो जाता है sp3d। सही है भाई, क्लियर है। अब देखो इसके आगे और अच्छा एक क्वेश्चन कराता हूं। नाइट्रोजन, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3, दिखाई दे रहा है, ये लो मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं, सही है। अगला नाइट्रोजन, एक सिलिकॉन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा सिलिकॉन। इसका लोन पेयर, इस पर एक लल्ला लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और एक लल्ला लोन पेयर। ये लल्ला लोन पेयर कहीं नहीं जाएगा, ये लल्ला लोन पेयर नाइट्रोजन के पास ही रहेगा, और जब लल्ला लोन पेयर नाइट्रोजन के पास रहेगा तो ये नाइट्रोजन कैसा हाइब्रिडाइज हो जाएगा sp3, क्योंकि 3 सिग्मा प्लस एक लल्ला लोन पेयर, 3 + 1 4, तो ये नाइट्रोजन कैसा हाइब्रिडाइज आएगा sp3। अब देखो यहां पर थोड़ा लफड़ा है। सिलिकॉन, अब आपको एक चीज पता है, पहले पीरियड में अच्छा कौन कौन आता है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे पीरियड में कौन आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सेकंड पीरियड के बाद में जो भी पीरियड आते हैं सबके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। याद कर लो, अबव द सेकंड पीरियड एलिमेंट सबके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब सबके पास अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो देखो फिर क्या होगा, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ किसमें हो जाएंगे, ओवरलैपिंग में हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे, ओवरलैपिंग में हो जाएंगे। यानी कि ये लोन पेयर इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग में आ जाएंगे, तो इस नाइट्रोजन का इसके पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो कितना होगा sp2। क्या होगा sp2। देखो फिर से ध्यान दो, इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है, और कोई भी एक सिलिकॉन, इन सिलिकॉन के साथ ये किसमें आ जाएंगे, इसके जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है उसके साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। जब ओवरलैप करेंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेंगे, और जब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेंगे तो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 सिग्मा है, तो इन 3 सिग्मा की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2। अब एक्सेप्शंस लिख रहा हूं मैं, अगर यहीं पर मैंने पहले BeCl2 लिखा था, अब BeCl2 अगर सॉलिड में है, किसमें है, सॉलिड में, तो ध्यान रखना, इसको रट के रख लो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3।
ये आपको याद रखना है कि अगर सॉलिड में है अगर सारे बच्चे ही देखना, अगर BeCl2 कंडीशन लिख दी उसने सॉलिड में है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? sp3। और क्यों होता है? क्योंकि ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? ड्यू टू पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। बस, और आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों को नीट का एग्जाम देना है, एग्जाम को क्रैक करना है, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना। और क्वेश्चन करते हैं हम लोग कुछ। अब देखो, अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, अब ध्यान से देखते हैं, अब कुछ अलग और बताते हैं। मैंने लिखा CF3, मैंने लिखा है क्वेश्चन और NO2। ध्यान से देखिए सारे बच्चे, बहुत ध्यान से। कब आपको ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट करना है और कब काउंट नहीं करना है? ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब थोड़ा सा मजाक नहीं, बहुत सीरियसली देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं यहां पर CF3 की और NO2 की, ठीक, यहां पर भी देखो कंडीशन क्या है। पहले तो सेंट्रल एटम के पास क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन है यहां पर भी, और सेंट्रल एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है यहां पर भी। सही है? क्लियर है? ठीक। अब देखो कैसे पता चला ऑड इलेक्ट्रॉन है। भाई 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 1 जा 3, 1 बचा। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 जा 4, 1 बचा। ठीक, पुराने कॉन्सेप्ट से ही। अब कब इस ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है और कब नहीं करना है, ये आपको देखना है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, ये TA का मतलब क्या है? टर्मिनल एटम, वो लेस देन इक्वल टू 3.5 क्या होनी चाहिए? सॉरी गलत लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन, सॉरी गलत लिख गया था, गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, क्या हो जाता है, ठीक, 3.5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 3.5 होना चाहिए। अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और इसकी 3.5, मैंने क्या लगाया? या तो ज्यादा हो या बराबर हो, तब ही सेंट्रल एटम का ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, अदरवाइज सेंट्रल एटम का ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए जो CF3 है, इस CF3 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3, और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, 3 + 1 4, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। यहीं पर अगर मैं NO2 लिखता हूं तो NO2 को देखो, बैलेंस सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, और ऑड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, 2 + 1 3 का मतलब क्या हो गया? sp2। ये कंडीशन ही बच्चों को नहीं पता चलती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो CCl3 लिखा, CBr3 लिखा, तो यहां पर इसका ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन पुराना ही बिल्कुल sp2 होगा, ठीक है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे, जो 1 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे, ठीक। बात मेरी इतनी एकदम बिल्कुल समझ में सारे बच्चों को आ गई होगी। अब देखो 1 2 3 केस और देखो, और कुछ ये वाला कॉन्सेप्ट पहले आपको क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए क्या होता है क्या नहीं, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक। अब थोड़ा सा आगे चलता हूं ध्यान से। देखो जरा अब क्या है, जैसे मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस कराए, बहुत सारी आपको चीजें सिखा दी मैंने,
ठीक, अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं, 1 मिनट रुकिए जरा। हाँ अब ओके डन। मैं आपको क्या सिखाता हूं कि बहुत देखो अपने कोर्स में क्या है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका सॉलिडिफिकेशन होता है। तो जिन कंपाउंड का सॉलिडिफिकेशन होता है उनकी हाइब्रिड स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक, तो ध्यान रखना आपने कौन कौन से कंपाउंड है। कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। जैसे सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिखा, ध्यान से देखो। ठीक, मैंने लिखा I2। इसका आप सॉलिडिफिकेशन करोगे, सॉलिड में है तो ये जाएगा I3 पॉजिटिव कहीं लगा दो और I3 निगेटिव में। सही है। अब इसका आप जब तक आपको ये ब्रेकिंग नहीं पता हो गई तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो आप इसको, आपको पता है आप इसको कैसे लिख सकते हो, I इंटू I2 पॉजिटिव। 7 में से गया कितना बचा, 6। कितना बचा यहाँ, अब देखो यहाँ 6 बचा, 6 में से 2 गए, कितने बचे, ध्यान से देखना, 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन आए, कितने लोन पेयर आ गए यहाँ पर, 2 लोन पेयर आ गए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2 सिग्मा हो गए। और यहाँ पर कितने लोन पेयर हैं, 2 लल्ला लोन पेयर हैं। तो ये कैसा हाइब्रिडाइज हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। यहीं पर I3 निगेटिव, अभी आप निकाल चुके हो, इसको क्या लिखोगे, I इंटू I2 निगेटिव। 7 + 1 कितना, सॉरी 7 में 1 ऐड करोगे कितना बन जाएगा, 7 + 1 8। कितना बनेगा, 7 + 1 8। और 8 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6। अभी आप इसको कैलकुलेट कर चुके हो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3। तो इसमें 2 हाइब्रिड स्टेट आ जाती हैं आपकी। कितनी आ जाती हैं, 2। इसी तरीके से मैं सॉलिड लिख देता हूं, जैसे PCl5 क्या है, सॉलिड। इसको ब्रेक करो तो ये टूट जाएगा, PCl4 पॉजिटिव, PCl6 निगेटिव में। क्लियर है बात, इस तरीके से टूट जाएगा। यहीं पर जैसे और है, PF5 का सॉलिडिफिकेशन नहीं होता है, PVR5 का सॉलिडिफिकेशन होता है। ये सॉलिड है तो PVR5 को मैंने लिख दिया PVR4 प्लस और Br माइनस की कोई हाइब्रिड स्टेट नहीं होगी। इसकी हाइब्रिड स्टेट आप जैसे एक्चुअल आप हाइब्रिडाइजेशन जैसे निकालते हो, आप वैसे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने लिखा जीनॉन F6, क्या लिखा, जीनॉन F6, तो सॉलिड। ठीक, इसको क्या लिखोगे, जीनॉन F5 और यहां पर एक F निगेटिव। ठीक, 8 में से 5 गए, 3 बचे, यानी कि 7 में। अब देखो यहां पर जीनॉन मैंने क्या लिखा, F5, इसका मतलब इस पर एक कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। चेक भी कर लो, देखो साइन सही लगा है कि नहीं। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7, 5 बन जा 5, 7 में से 5 गए, कितने बचे, 2। सही है। 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। सही है, क्लियर है बात। ठीक, यानी कि जीनॉन F5 पर एक पॉजिटिव। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। कौन कौन से हैं होमवर्क में, ध्यान से देखो, ये आपको खुद से करने हैं। मैं 2 क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर। एक मैंने लिख दिया, N2O5 का सॉलिडिफिकेशन कराना है आपने। ठीक, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, N2O4 का सॉलिडिफिकेशन कराना है आपने। ठीक, ये होमवर्क के 2 क्वेश्चन हैं, आप सब बच्चों ने करने हैं। ठीक है, बाकी मैंने मोस्ट ऑफ देम चीजें हाइब्रिडाइजेशन की कवर कर दी। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस थे, जितना टॉपिक था, वो मैंने सारा का सारा कवर कर दिया। ठीक है, और जुड़े रहिए प्रशांत सर के साथ। आपको ऐसे ही मस्त मस्त लेक्चर हम दिखाते रहेंगे, मस्त मस्त वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, और आपको अच्छा जो एक नीट का पैटर्न है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम आपको चीजों को सिखाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।